हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यू कवर करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ रेटिंग 60 वाट ईच आर जॉइंट इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मीन्स द पावर कंज्यूम बाय दीज 3 बल्ब्स विल बी। ठीक है, तो 3 बल्ब हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट है एंड इसको फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मीन से जोड़ते हैं। तो इसमें पावर कंज्यूम कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है कि 1 अपॉन पावर इजकल टू 1/P1 प्लस 1/P2 और प्लस 1/P3। ठीक है, आपकी पावर कितनी है इसमें? 60 वाट है। तो यहाँ पे 1 अपॉन, और तीनों बल्ब क्या है 60 वाट के, तो 1/60 1/60 और प्लस 1/60। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3/60, मतलब 1/P इजकल टू 3/60 हुआ। 3 से कट करेंगे 20 टाइम्स, मतलब P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 वाट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका जो आंसर होगा वो आपका 20 वाट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a current of 2 ampere passing through conductor produces 80 joule of heat in 10 सेकेंड। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। देखिए हीट दिया है आपका, तो हीट कितना है 80 जूल है और करंट है। तो पहले आप क्या करिए, जो भी अगर कोई भी न्यूमेरिकल तो उसका सारा डाटा पहले नोट कर लीजिए। तो आई बराबर हम लोग को दिया है आपका 2 और हीट दिया है मतलब एच की वैल्यू तो 80 जूल एंड देन फिर इसके बाद आपका टाइम दिया है जो कितना है 10 सेकेंड है। तो हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला हम लोग का एच होता है। ठीक है, आपके 2-3 फार्मूले होते हैं, जैसे एक क्या होता है एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो इसी में वी बराबर आई आर अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा हम लोग का? यही वाला लगेगा, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच की वैल्यू कितनी है 80 पुट कर देंगे इसमें। इसको ऐसा करते हैं, साइड में इधर सॉल्व करते हैं। एच बराबर कितना है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एच की वैल्यू कितनी है 80 है और इजकल टू आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है और टाइम कितना है 10 है। तो 4 80 को डिवाइड करेंगे 4 से 20 आएगा और ये 0 कट कर देंगे, मतलब आर बराबर कितना आएगा 2 ओम आएगा। तो 2 ओम आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if n equal resistances are first in connected in series, कि n इक्वल जो है रेजिस्टेंसेस है वो पहले सीरीज में कनेक्ट है एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल द रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कि आर एस इजकल टू एन इंटू आर, और आपका दूसरा फॉर्मूला होता है आर पी इजकल टू आर अपॉन एन। एन जो होता है आपका इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है वो हम लोग का किस में होता है? सीरीज में होता है। और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होता है? पैरेलल में होता है। तो हमें जो रेशियो निकालना है वो मैक्सिमम टू मिनिमम निकालना है। तो आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम। तो आर मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम आपका होगा एन इंटू आर सीरीज वाला, और जो मिनिमम वाला होगा वो आर अपॉन एन है। आर नीचे चला जाएगा, एन ऊपर जाएगा, आर कट जाएगा, कितना आएगा? एन स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका एन स्क्वायर होगा, क्योंकि फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो आपको सारे फार्मूले जो होने चाहिए वो लर्न होने चाहिए में है आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन की, 2 वायर्स ऑफ ए सेम मैटर हैव द सेम लेंथ। ठीक है, 2 वायर्स हैं और दोनों ही सेम मेटल से बने, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी? सेम होगी और दोनों की सेम लेंथ है, बट उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? 3:1 है। दे आर जॉइंड इन ए सीरीज। द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज द 10 ओम। तो उनका जो रेजिस्टेंस है थिक वायर का वो कितना है? 10 ओम है। तो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का एक्चुअल में रेजिस्टेंस है कितना। तो 2 वायर हैं, तो एक का मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का कितना है? R2 है। उनके बीच का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो 3:1 है।
तो अगर आर वन इजकल टू हम लोग फार्मूला लगाएं तो आर वन इजकल टू कितना होता है, आर वन इजकल टू होता है रो एल बाई ए वन, और आर टू इजकल टू कितना होगा यहाँ पे रो एल बाई ए टू, क्योंकि उसमें रो और उनकी जो लेंथ है दोनों सेम है। तो अगर यहाँ पे हम लोग आर वन अपन आर टू निकालें तो आर वन बाई आर टू निकालेंगे तो यहाँ से रो एल कट जाएगा, आपका कितना आएगा ए टू अपॉन ए वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वन बाई ए वन, वन बाई ए टू, तो ए टू चला जाएगा, तो ए टू अपॉन ए वन। ए टू का कितना रेशियो दिया है, मतलब 3:1, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। तो आर वन अपॉन आर टू इजकल टू कितना आ जाएगा 1/3, तो 3R1 इजकल टू आर टू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है जो थिकर वाला वायर है उसका कितना है 10 ओम है। ठीक है, तो आर वन की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, तो 3 × 10 कितना हो गया 30 हो गया, और प्लस दूसरा वाले का कितना था 10 था, तो 30 + 10 कितना हो गया 40 होगा, तो 40 इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ इन द सर्किट पावर डिसिपेशन इज 150 वाट, देन आर इज, तो पावर इसमें फाइंड करनी है, नहीं आर फाइंड करना है, तो पावर डिसिपेशन जो है 150 दिया है। तो देखिए पी इक्वल टू कितना होगा 150 वाट होगा। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसका अगर हम लोग 1/r पे फार्मूला लगाएंगे तो 1/r प्लस 1/2 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 + r/2r। तो आर पी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग जब फाइंड करेंगे 1/rp, यहाँ से आर पी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना होगा 2r/2 + r होगा। अब फॉर्मूला पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है v² अपॉन आर। ठीक है, पी इक्वल टू v² अपॉन आर होता है। v की वैल्यू कितनी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस 15 दिया है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15 का कितना होगा आपका 15 का स्क्वायर, और इधर आर, और ये कितना दिया है 150 दिया है, और रेजिस्टेंस आपका आया है 2r/2 + r। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये आपका चला जाएगा ऊपर, तो आपका बचेगा 150 इक्वल टू, ये आपका आएगा 15 × 15, और ये 2r, और ये आपका ऊपर जब जाएगा तो ब्रैकेट में होगा 2 + r। ये 15 से 10 टाइम्स कटा, और 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 के मल्टीप्लाई इधर ये इन दोनों की हो जाएगी, तो कितना आएगा आपका 4r इक्वल टू 3 × 2 = 6, और प्लस का 3r, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 6 ओम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट्स ऑफ ए 400 watt and a 200 watt lamp designed to operate on the same voltage, then R1 इक्वल टू देन ऐसे दिया है। तो हम लोग का एक R1 रेजिस्टेंस है और एक R2 रेजिस्टेंस है, और उसका जो फिलामेंट का जो पावर दिया है वो कितना है 400 एंड 200। तो इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे R1 है तो पहले तो फार्मूला देखना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है दोनों का। तो अगर जैसे इसका हम लोग लेट करते हैं, ये P1 है और ये कितना है P2 है, तो फार्मूला होता है P1 इक्वल टू v² अपॉन R1, और P2 इक्वल टू कितना होता है v² अपॉन R2। v² क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की जगह सेम है, तो यहाँ से हम लोग एक में v² इक्वल टू P1 R1 निकाल सकते हैं, और इसमें v² इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं P2 R2। दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा P1 R1 इक्वल टू P2 R2। P1 की वैल्यू कितनी है 400, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 एज इट इज है, हमें रिलेशन बताना है। P2 की वैल्यू कितनी है 200 है, और ये कितना है R2 है, तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2R1। ठीक है, ये R2 इक्वल टू 2R1 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो बढ़ते हैं इधर,
इसमें हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पहले इसका निकालते हैं। तो 1/8 प्लस 1/8 पैरेलल में करेंगे तो 1/RP आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 2/8 हो जाएगा, मतलब 2 4 जा। तो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 ओम होगा। और ये आपका कितना है, 20 है ही है। इधर भी 9 और 18 का पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1/9 प्लस 1/18 कितना आएगा, 18। और ये आपका आएगा 9 2 जा 18 और 18 3 आएगा, तो 3 6 जा। तो इनका सबका कितना आएगा, 6 ओम आएगा। मतलब अब देखिए ये दोनों 4 ओम और ये 20 ओम सीरीज में हो जाएंगे, और 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज में हो जाएगा। तो 20 + 4, ये मतलब इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। ये आपका कितना होगा, 24, 20 + 4 और ये 18, 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा। अब इन दोनों को पहले में निकाल लेते हैं। तो 1/12 प्लस 1/24, ऐसे हम लेंगे 24 आएगा, 12 2 जा और 21, तो आपका आएगा 3/24। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 8 ओम आएगा। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा 8 ओम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट थ्रोज टू बी ड्यू टू द मोमेंट ऑफ। ठीक है, तो आपका पता है कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूवमेंट किसकी वजह से होता है, आपके करंट की वजह से होता है। तो करंट इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को करंट दिया है इसमें 4.8 एम्पियर, और हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है हम लोग का, Q = N × A N × E। अब Q = फार्मूला I = कितना होता है, Q/T होता है। तो Q = क्या लिख सकते हैं, I × T। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I × T, I × T = N × E। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया, 4.8 एम्पियर करंट की वैल्यू दी है, और हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो N = कितना होगा, I × T/E। ओके, टाइम दिया है पर सेकंड, मतलब T = 1 दिया है, और करंट कितना दिया, 4.8 दिया। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 4.8 × 1, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 3 जा कितना आएगा, 48। तो 3 × 10⁻+19, क्योंकि माइनस का है ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन कितना होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 सर्किट्स एलिमेंट्स आर शोन बिलो एंड विच अमंग द फॉलोइंग ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर के लिए हम लोग का जब ओम्स लॉ जो फॉलो होता है वो ये होता है कि स्लोप ऑफ VI या IV ग्राफ, ठीक है, या तो V और I के बीच में ग्राफ बना हो या I और V के बीच में ग्राफ बना हो, वो हमेशा क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ ए लाइन कौन सा शो कर रहा है, C वाला शो कर रहा है, तो शी इज़ द राइट आंसर। ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में है, बट सी जो है आपका स्लोप है, तो वही आपका होगा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ ए 4 वायर्स ऑफ ए सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल, तो इनकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, हर जगह सेम है। ओके, द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, रेजिस्टेंस उनका क्या हो, मिनिमम हो, तो व्हेन इट्स लेंथ एंड डायमीटर रेस्पेक्टिवली, तो क्या उनकी लेंथ होनी चाहिए और क्या उनका डायमीटर होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी तो सेम है, तो कह रहा है कि कौन सी लेंथ पे, तो फॉर्मूला हम लोग का होता है R = ρL/A। ठीक है, रो इसकी रेजिस्टिविटी हर जगह सेम रहेगी, और लेंथ हर जगह
दी है अलग अलग, उस पर नोट करके देखेंगे। और एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, ध्यान से देखिए, एरिया इक्वल टू होता है आपका पाई इंटू आर स्क्वायर। बट हम लोग को आर के रेडियस के टर्म में नहीं, हमें बताना है डायमीटर के टर्म में। तो डायमीटर जो होती है वो क्या होती है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का जब हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। तो फॉर्मूला आपका जो मेन बनेगा वो बनेगा आपका रो एल और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 जाएगा ऊपर, तो मेन फार्मूला आएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर और इनटू में आपका रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार हर बार अलग अलग वैल्यू जो ऑप्शन में दिए वो हम लोग पुट करके देख लेंगे और देख लेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है इसमें। तो पहले ऑप्शन में क्या है, लेंथ दी है और डी दी है, तो इस हिसाब से तो आपका, तो इसमें पहले वाले में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो 4 जो आपका R1 का है, इसको इस तरीके से नोट करते हैं कि जो आपका R1 का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका R1 हो गया। अब अगर हम लोग R2 का सॉल्व करें, यहाँ पे R2 का अगर सॉल्व करेंगे तो R2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को ट्वाइस करना पड़ेगा, डायमीटर सेम रहेगा। तो जब लेंथ को ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, मतलब क्या है आपका 8 टाइम्स हो गया। मतलब पहले R1 आपका 4 रो एल था, अब ये आपका जो है 8 रो एल है, मतलब 2 टाइम्स आपका बढ़ गया। अब अगर जैसे हम लोग क्या करें, L/2 रखें इसी में, किस वाले में, इक्वेशन 1 वाले में, तो L/2 रखेंगे और D की जगह 2D रखेंगे। तो इसमें जब पुट करेंगे तो आपका R3 जो आएगा, यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं, R3 जो आएगा आपका, चलिए इधर R3 जो आएगा वो आपका आएगा रो एल की जगह कितना हम लोग को पुट करना है, L/2 और पाई, और ये आपका 4 ऊपर रहेगा, डी स्क्वायर की जगह 2D, तो 4D स्क्वायर आएगा, 4 4 कटेगा इधर, मतलब ये हाफ में आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा आ रहा है ये आपका 1/2 आ रहा है, मतलब इसमें तो जो रेजिस्टेंस है हम लोग को मिनिमम बताना है, तो 1/2 आया, मतलब सबसे कम आया। अब एक बार डी वाला भी पुट करके देख लेते हैं। तो डी वाला जब पुट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू रो रहेगा एल की जगह 2L और पाई इंटू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी, D/2, तो आपका होगा डी स्क्वायर और इंटू 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये तो और मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि ये आपका 32 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर आएगा, तो ये तो और ज़्यादा आ रहा है, ये 32 आ रहा है आपका R4 वाला, और ये आपका R2 वाला 8 रो के 8 टाइम्स आ रहा है, R1 4 टाइम्स आ रहा है, और ये क्या आपका आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी पार्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर हैज़ ए वायर 16 ओम। ठीक है, उसका एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस दिया है वो 16 ओम है। इट्स डायमीटर इज़ डबल, अगर उसकी डायमीटर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए वायर जो है उसका रजिस्टिविटी दोनों तरफ सेम रहेगा। ठीक, तो अगर जैसे मान लो पहला वाला वायर है तो उसका R1 इक्वल टू कितना है, रो L/A है, और जो दूसरा वाला वायर तो वही है, तो इसका डायमीटर जो है चेंज कर दिया जाता है, तो मतलब एरिया चेंज होगा। तो अगर मान लो और R2 हम लोग को फाइंड करना होगा, तो R2 इक्वल टू कितना होगा, रजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रो L डैश और A डैश हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो R1 R2, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रो इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसमें जब रो इक्वल टू निकालेंगे तो आपका आएगा R1 इंटू A अपॉन L, और इसका जो रो आएगा वो कितना होएगा, रो इक्वल टू R2 A डैश अपॉन L डैश। ठीक है, दोनों रजिस्टिविटी दोनों की सेम है, इक्वल कर देंगे तो आपका आएगा R1 A अपॉन L इक्वल टू R2 A डैश अपॉन L डैश। R1 कितना रेजिस्टेंस दिया, आपका दिया है 16,
ये आपका दिया है 16 इंटू एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने क्या किया है, ए बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर है, तो रेडियस के टर्म में नहीं डायमीटर के टर्म में होगा, तो आपका डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर टू क्या होता है d/2, और d/2 का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4। तो एरिया हम लोग करेंगे पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। और ऐसे R2 की वैल्यू जब फाइंड पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी R2 ही फाइंड करना है। और ए डैश कितना होगा, क्योंकि इसमें अब डायमीटर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो डायमीटर जब डबल होगा तो पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए। तो डी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो 4 इंटू डी स्क्वायर बाई 4 आएगा। और जो इसकी लेंथ है एल डैश, वो देखिए कैसे निकलेगी। लेंथ जो निकलेगी एल डैश, वो इस तरीके से निकलेगी कि दोनों ही वायर का वॉल्यूम क्या है, आपका सेम है। तो अगर जैसे पहला वाला वायर है आपका एरिया इंटू लेंथ, तो दूसरे वाले का जो है ए डैश इंटू एल डैश। अब जो एरिया है वो कितनी है, पहले पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, और इसका जो एरिया है वो पाई 4d स्क्वायर, कितना है 4d स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 2 टाइम्स डायमीटर है ना, एंड एल डैश है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कटा, और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा, मतलब एल डैश स्क्वल टू एल बाई 4 आया। एल डैश स्क्वल टू कितना आया, एल बाई 4। तो यहाँ से एल बाई 4 पुट करेंगे, तो एल बाई 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, R2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग को फाइंड हो जाएगी। 4 से 4l कट गया, और 16 से 16 कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा कितना, R2 इक्वल टू 1 ओम। R2 इक्वल टू कितना आएगा, 1 ओम आएगा। यही आपका डी ऑप्शन था, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द metallic conductors increases with rise in a temperature, decreases with rise in a temperature, remains unchanged, will change in a temperature, या becomes zero at very high temperature। तो जब भी किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसका मतलब है वो कब रेजिस्टेंस हाई होगा, जब वो टेम्परेचर धीरे धीरे हम लोग क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता रहेगा, हाई होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज तब होता है जब हम लोग किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा जनरेट होता है। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन ए जो होगा वो होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग 15 से 30 करते हैं, इसमें 14 तक की कवर करेंगे, या लास्ट वाला एक 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, तो आपका दिया है पहला ऑप्शन कि 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर, या ए कंडक्टर ऑफ ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, या आप 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि R इक्वल टू, हम लोग को पता है। तो देखिए इसमें क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका रो होता है, तो हम लोग का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब देखिए इसमें आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया तब आता है जब आपका 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो R इक्वल टू कितना होगा, रो L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया इसका 1, तो 1 तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। अब 16 to 30 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।